एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी कि सांस जो हमारा एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, जो पैदा होने के साथ शुरू होता है और अंत तक चलता जाता है, और हम कुछ भी करें सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते हैं। क्या हम उस सांस को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से छोड़ रहे हैं, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक गवर्न होता है, एक हमारे नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि सांस को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। उस को ही हैक करना, जैसे हम लोग जिससे कंप्यूटर में जाके हैक करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज के द्वारा या कुछ अपनी लाइफ स्टाइल से चेंज करके उस पैटर्न को अगर हैक कर लें तो शायद हम उस पैटर्न को, होने वाली बीमारियों को जो कि एबनॉर्मल हो गई हैं, जो हमारे सांस के लेने के तरीके से या हमारे एक्सरसाइज के पैटर्न से, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सांस लेने के लिए। इसके सबसे अच्छा जो पैटर्न है, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया कि नाक के द्वारा सांस लेना, मुंह से सांस नहीं लेना है। क्या कभी हम पानी पीते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, उसको बिना प्योरीफाई करते हुए पानी पीते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं तब पीते हैं? तो ऑक्सीजन को जो हम सांस ले रहे हैं उसको बिना फ़िल्टर के हम कैसे ले सकते हैं? ऊपर वाले ने, नेचर ने हमें इस तरह का एक फ़िल्टर बनाया के दिया हुआ है जो कि नाक के द्वारा साइनसेस में होते हुए हमारे फेफड़े में जा रहा है। अगर हम नाक से सांस नहीं ले रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो मुंह सूखता है और उस फिल्टर को हम बाईपास कर जाते हैं और हमारे ऊपर वो सारे इन्फेक्शंस, वो सारे उसका जो एलर्जेंस हैं, वो डायरेक्टली हमारे फेफड़े में जाते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सबसे पहले उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। नाक में बहुत सारे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, साइनसेस हैं, उसमें फ़िल्टर्स हैं। वहाँ से वो वायु जो उसको हम सांस ले रहे हैं फ़िल्टर होकर के नीचे फेफड़े में जा रही है, उसका एक प्रेशर आता है, उस हाई प्रेशर पे सीधे उसको फेफड़े में भेजती है जो सांस, वो उसका प्रभाव सीधे डायफ्राम पे होता है। वो डायफ्राम वो सांस की मसल है जो कि फेफड़े और एब्डोमेन को अलग करती है और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी की मसल है जो कि नीचे की तरफ फेफड़े को खींचती है। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है, जो हमारी वायु है, वो सीधे नीचे तक जाती है। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स के समय पढ़ा हुआ था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि नीचे की तरफ खींचती है। जो हमारा ब्लड होता है वो लंग में नीचे की तरफ खींचता है और वायु जो हल्की होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम एयर लेते हैं, वो अंदर जाती है और खून में हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है। लेकिन अब तो यहाँ पे बिल्कुल दूसरी चीज़ हो गई। फेफड़े में ऊपर की तरफ हमारी ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ पे तो ब्लड की सप्लाई कम है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ है। तो अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा लंग का ये पोर्शन है वो एक्सपेंड करता है, यानी कि जहाँ हमारी ऑक्सीजन जा रही है वहाँ खून नहीं है और जहाँ खून है वहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह जा नहीं रही है। अगर हम किसी भी तरह से नाक की सांस लें, क्योंकि 40 to 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो मुंह खोल के सांस लेती है, या ज़्यादातर नाक से सांस ले रही है तो विशेष परिस्थिति में उसका मुंह खुल जाता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका मुंह खुल जाता है और उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह स्पोर्ट्समैन जिस तरह से वो दौड़ते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं और लास्ट में जा कर के एकदम से वो स्लो हो जाते हैं, उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है हम ठीक से पैटर्न से सांस लें। जी हाँ, हम नाक से सांस लेंगे और नाक के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो एक गैस होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, वो वेसोडायलेटर होती है, यानी कि हमारी जो खून की जो वेसल्स हैं उनको चौड़ा कर देती है, डायलेट कर देती है। उसकी वजह से ये एडवांटेज ये होता है कि फेफड़े में जो आने वाली ऑक्सीजन है उसको हम ज़्यादा मात्रा में ले करके हम खून के द्वारा हम दूसरे ऑर्गन्स में या ब्लड वेसल्स में इसके द्वारा सेलुलर लेवल पर उनको पहुंचा सकते हैं। नाक के द्वारा सांस लेने में एक एडवांटेज और है कि हमारी जो ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच रही है उसका अपटेक बेटर होता है, उसका डिसोसिएशन जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होती है और हमारा स्टैमिना है, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है, चाहे वो ब्रेन में ब्लड जाने वाली सप्लाई हो, चाहे वो हार्ट में जाने वाली, किडनी में जाने वाली। और एक चीज़ और है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो 20% हमारा ऑक्सीजनेशन बॉडी का बेटर होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें नाक के द्वारा सांस लेनी है। जो हमने कहा कि पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि जो हम एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं वो किस चीज़ों के लिए है। फेफड़ा एक स्पंज की तरह होता है, उसका मेन कारण होता है कि गहरी सांस खींच करके फूलना और उसको पिचक जाना। उम्र के साथ में अगर आप स्मोकर हैं या पोल्यूशन की वजह से उसकी इलास्टिसिटी में फ़र्क पड़ता है, या तो वो बहुत स्टिफ हो जाता है या वो फूल सा जाता है और पूर्णतः वो पिचकता नहीं है। तो पहली चीज़ हमें करनी है कि अपनी उसकी इलास्टिसिटी को प्रिजर्व करना है
ऑक्सीजन सप्लाई को बेटर करना है, और जो केस जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फेफड़ा रखा हुआ है, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर आपका धीरे धीरे आप झुकते चले जा रहे हैं और मुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसको आपने लंग को तो एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से लंग्स एक्सपेंड नहीं कर रहा है।